वेलकम टू फिदेस्ट्रो। सो सीरीज थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गई थी क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज के चलते। बट आई विल ट्राई आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप किसी काम को, और वो भी जब स्टडीज से रिलेटेड, आप काफ़ी शिद्दत से करते रहते हो एंड उसमें ब्रेक आता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे इरेगुलरिटी एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। एंड अभी हमने नया नया अपना सीरीज स्टार्ट भी किया है, तो उस वजह से इसमें ब्रेक तो नहीं आना चाहिए था। लेकिन चलिए आगे से ट्राई करूंगा कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम क्या करने वाले हैं, तो हम अपने जो फ्लो था उसको फिर से रीगेन करने के लिए आज कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एंड आपका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसको भी हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसा कि आपको याद होगा हमने होमवर्क में इस क्वेश्चन को दिया था। सो मुझे उम्मीद है आपने किया होगा, किया है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई लोग करना तो पड़ेगा ही, बिना करे आप ऐसे सोच रहे हो कि बिना किए आप बिना एफर्ट्स डाले आईआईटी जेईई का सिलेक्शन लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे 100%, ये तो कंफर्म है। आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे में हवा में कि अरे मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अभी ये बेसिक लेवल ही है आपका। अभी आपको हो सकता है ये टफ लगे, लेकिन जब आप 1 महीने या 2 महीने इस पर काफी प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगे यार ये तो कुछ नहीं है। तो चलिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन किया हो, ट्राई तो किया ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है एंड मैंने आपको काफ़ी इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ही बताया था, ग्राफ्स को देखना। एंड अगर आपको याद हो आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा काफ़ी आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो फाइंड डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t = 30 सेकेंड्स। मतलब कहीं हमसे यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे वीटी ग्राफ है। वीटी मतलब वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अब जल्दी से मैं आपका रिवीजन, एक क्विक रिवीजन, कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है जिसे हम dv/dx या फिर tan थीटा भी बोलते हैं। tan थीटा इन द ब्रीफ मतलब एक टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे और वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, तो उस एंगल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे tan थीटा के टर्म्स में, तो वही आपका वही आपको याद ही होगा, tan थीटा मतलब स्लोप। एंड उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे एरिया जो इनक्लोज्ड होता था वो हमें दे देता था डिस्टेंस, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट। देखिए मेरे मुझसे भी गलती हो गई, वो डिस्प्लेसमेंट देता था, ये बात आपको याद करनी है। वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट देता था। तो यहाँ से हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला एरिया, तो सबसे पहले डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ तक का एरिया निकालना होगा। मतलब बेसिकली आप देख सकते हो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये एरिया एंड ये एरिया में कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले इसको अंडू कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी समझाने के लिए किया था, आप समझ रहे होंगे। तो सॉल्यूशन, एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास सिंपल से एक ट्रायंगल हो जाएगा जिसका बेस 20 है एंड हाइट 5 मीटर 5 यूनिट्स। यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट नहीं दी, मीटर या फिर किलोमीटर्स, तो यहाँ पे हम यूनिट्स बोलेंगे, 5 यूनिट्स। एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 6 क्लास की चीज़ है गाइस, इसको तो याद ही रखना है। ये अब इसका भी फॉर्मूला बताना पड़ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 20 × 5। तो हमारे पास ये एरिया आ गया है 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स पे। एंड हमारे पास ये एरिया तो आ चुका है बेसिकली, जिसको मैं आपको देख सकता हूँ, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब हमें इस एरिया की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अगर ग्राफ के नीचे एरिया कैलकुलेट करना पड़े, और अगर आप स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी की बात करो, तो आपको साइन कन्वेंशन का याद रखना है। बट यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो हम डायरेक्ट इसके साइन कन्वेंशन में ही कूदेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया भी तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देख ही रहा है, जैसे हमने पहले कहा कि यहाँ पे बेस 10 है एंड हाइट 5 है, तो 10 × 5/2। आज कुछ राइटिंग को कुछ ज़्यादा ही, तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ चुका है। एंड अब सिंपली हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इतना, तो इसमें कुछ ध्यान देना नहीं है। तो 50 + 25 हमारे पास कितना आ गया, 75। तो हमारे पास डिस्टेंस तो आ गई 75 यूनिट्स। चलिए अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ, आप 10 सेकेंड स्किप भी कर सकते हो। सो गाइज अब अपनी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t = 30 सेकेंड्स। तो वीटी ग्राफ है। ग्राफ में आप क्या करते हो, सिंपली जिस जगह पूछा आप वहाँ का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हो। अब जैसे मान लीजिए कहीं भी आप पार्टिकल को ले लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सारी जगह पे आप देख सकते हो कि अगर मैं पार्टिकल को यहाँ पे लूँ, जैसे कि एक मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूंगा इस ग्राफ पे, तो हर जगह टेंजेंट की जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, जैसे कि यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर
इस जगह पे देखो, इस लाइन पे जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर ही कहीं पे भी मैं जो एंगल बनेगा, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस के साथ, तो आप देख सकते हो सेम है हर जगह पे। तो ये आपको एक, मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने इसको सही करोगे। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको जो आपकी नॉर्मल स्लोप निकालने का तरीका है, अगले सेशन में उसको ऐसे नहीं निकालना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे निकालना है। जैसे कि मैंने इस पे एक क्वेश्चन लिखवाया था कि यहाँ पे आप पॉइंट लो एंड यहाँ पे आप स्लोप कैलकुलेट करो, और उसके बाद यहाँ पे आप करके देखो तो क्या दोनों सेम आ रही है। तो आपका एक होमवर्क है, क्योंकि अभी अभी मैंने सोचा, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि देखो कि आप क्या इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हो, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन है, काफी हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। चलिए, आपका एक नया होमवर्क है एंड इसको करके देखिएगा, आपको मजा बहुत आएगा एंड आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी इससे। तो गाइस, चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t इक्वल टू 30 सेकेंड्स एंड प्लॉट द xt ग्राफ्स। तो हमारे जो प्लॉटिंग वाला काम है, इसको हम अगले क्वेश्चन एक नया लेक्चर लाएंगे जो कि ग्राफ पे रिलेटेड होगा, क्योंकि ग्राफ मुझे लग रहा है मुझे और अच्छे से उसको डिकोड करना चाहिए। सो xt ग्राफ को प्लॉट वगैरह करना मैं उस लेक्चर में सीखेंगे। अभी इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t इक्वल टू 30 सेकेंड्स है। सो चलिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ग्राफ को देखना मैंने आपको सिखाया था। t इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग, एक्सेलरेशन हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये कांस्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। यहाँ आप देखिए, ये कांस्टेंट है, ये समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। एंड ये कब तक है? t इक्वल टू सेकेंड्स तक। सो हमारे पास कितना समय के लिए कैलकुलेट करना है? तो 10 माइनस 0 मतलब हमारे पास टाइम इंटरवल जो है वो 10 सेकेंड्स का है। एंड सिंस पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो हम सिंपली वही अपना फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू u 0, आपको बताया रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। u मतलब आपको पता है ना इनिशियल वेलोसिटी। अब इतना भी नहीं भुलक्कड़ हो जाने कि ये सब भी भूल जाएं। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अरे सर u क्या होता है? हमने तो अभी तक हाफ एंड टी सीखा था। तो अब हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास 5 एंड टी हमारे पास 10 सेकेंड से इंटरवल है, तो 10 स्क्वायर, तो हमारे पास 250 हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक का हमने निकाल दिया 250। अब यहाँ पे देखिए, इस पोर्शन में तो हमारे पास कुछ है नहीं, ये तो पूरा खाली ही है। अब हमें जो दूसरा पोर्शन है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है, सो वो ये है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सिंस स्टार्टिंग में तो हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, बट एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी तो होगी, ये बात तो कंफर्म है। तो चलिए पहले वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे 10 से 20 तक जाते हुए वेलोसिटी पे क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले 0 से 10 के बीच में, आप देख सकते हो ना 0 से 10 के बीच में, यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, 0 से 10 के बीच में v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा रहे हैं। सो v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, एंड सिंस इनिशियल हमारे पास 0 था, याद करिए रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, 0 प्लस एक्सेलरेशन में 5 दे रखा है एंड टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स था, तो हमारे पास v फाइनल विद 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब इसका ये है कि जब हमारा पार्टिकल जो है 10 सेकेंड्स पे जब पहुंचा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 50 मीटर पर सेकेंड थी। अब हम 10 से 20 के बीच लगाएंगे, तो 10 से 20 के बीच करते हुए जो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो कि 10 पे है, वो हमारी इनिशियल हो जाएगी, क्योंकि जब हम 10 से 20 पे जा रहे हैं, तो 10 से 20 पे जाते हुए जो हमारे पास 10 पे वेलोसिटी थी, वही तो हमारी इनिशियल हो जाएगी, जो कि अभी हमने 0 से 10 पे कैलकुलेट की थी। चलिए सबसे पहले इसको भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सो हम 10 से 20 के बीच फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एंड सिंस इस बार हमारे पास एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया 10 से 20 के बीच में ग्राफ में कोई हलचल ही नहीं है, सिंस ग्राफ ही नहीं है, हलचल क्या होगी, ग्राफ ही नहीं है। तो चलिए 10 से 20 के बीच में हमारे पास ग्राफ ही नहीं है, तो हमारे पास v फाइनल जो हो जाएगी वो u इनिशियल, यानी कि वो हमारे पास 50 ही रहेगी, जो कि कांस्टेंट है। मतलब हम 20 में पहुंचेंगे, तो इस बार आपके पास पहले से एक वेलोसिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को किया था, तो मैंने जल्दबाजी में इस बात का ध्यान ही नहीं रखा था, और उस वजह से मेरा आंसर गलत हो गया था। एंड उसके बाद मैंने जब ध्यान से इसको किया, तब मुझे समझ आया वो ये तो मैंने गलती कर दी। तो चलिए 20 पे आप देख सकते हो, मैं एक बार फिर से इसको डिनोट कर दे रहा हूँ। इस जगह 20 पे
हमारे पास एक वेलोसिटी जो कि u हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम वहाँ से 20 से 30 के बीच कैलकुलेशन करने वाले हैं डिस्टेंस का, तो हमारे पास पहले से एक वेलोसिटी मौजूद है जिसकी वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो वीडियो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए अब 20 से 30 के बीच में सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो s इज इक्वल्स टू 50, टाइम इंटरवल कितना हो गया 10 से 30 के बीच 10 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल, प्लस हाफ इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है कि वो रिटार्डेशन है जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन सिंस हमें डिस्टेंस निकालनी तो इंटू टाइम का स्क्वायर और 10 स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 500 प्लस 250, एंड ये वैल्यू हमारे पास होगी 750। तो गाइस यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो हमारे पास ये वैल्यू 750 आ चुकी है, एंड इसमें जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कितनी थी हमारे पास 250। सो हम दोनों को अब सम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, तो दोनों को सम कर देंगे तो टोटल जो हमारे पास हो जाएगा वो 1000 मीटर्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो, अगर आप इस बात को माइंड नहीं किए होते कि हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज हो जाती, जो हमारे पास वेलोसिटी शुरुआत में नहीं थी वो जो हमारे पास वेलोसिटी शुरुआत में थी वो तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, वो 0 था, और जो 20 पे थी वो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड थी। अगर आपने इस बात को माइंड नहीं किया होता तो ये आपको 500 की वैल्यू तो यहाँ मिलती ही नहीं, तो यहाँ से 500 ऑटोमेटिकली आपके पास कम हो जाता, एंड ये वैल्यू आपको 500 मीटर्स आती, जो कि गलत हो जाता। तो आपको इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ, काफ़ी बार पसीना भी काफ़ी हो रहा है, तो आपको इन छोटी मिस्टेक्स का काफ़ी ध्यान रखना है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के ये तो हमारे होमवर्क्स थे, एंड अब नए क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद अगर ना हो तो फिर से ट्राई करना है, आपको 3 बार ट्राई करना है, एंड उसके बाद हिंट लेना है कि अच्छा लाओ थोड़ा देखता हूँ भैया ने कैसे किया है, एंड उसके बाद ना हो तो आप सॉल्यूशन देखो। तो चलिए नए क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ उसको स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइस अब हमारे पास आ चुका है क्या, 1D मोशन, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। सो 1D मोशन कुछ होता है नहीं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। भैया इसका मतलब तो देखो, सिंपली आपको इसका मतलब ये समझना है कि मान लो आप यहाँ खड़े हो, ये एक ब्रिज है, एंड इसके नीचे से एक रिवर फ्लो कर रही है, एंड अब आपको इस ब्रिज पे जाना है, तो या तो आप ब्रिज पे आगे जा सकते हो या तो आप वहाँ से पीछे आ सकते हो। मतलब एक का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर आप यहाँ से कहीं इधर जाने की कोशिश किए तो फिर आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो समझ गए होंगे कि 1D मोशन का मतलब क्या है। मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पे, जैसे कि ऐसे आ गए और इसी पाथ पे दोबारा चल के आ गए, तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1D मोशन। एंड आपको इसका बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज तो होगा ही, क्योंकि जो हमारे काइनेमेटिक्स के बेसिक फार्मूलाज हैं, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड बाकी भी जो 2 फार्मूलाज हैं एंड बेसिक टर्म्स, ये सब तो उसी में है। तो चलिए इसके क्वेश्चन से इसको क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको देख सकते हो, जैसे नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो। मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ, सो आप इसको पढ़ लीजिए एंड समझ लीजिए। मैं स्किप कर रहा हूँ। एक हमारे पास ये है, एंड इसका मैं आपको डेरिवेशन भी करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ग्राफ से। इस क्वेश्चन को मैं आपको ग्राफ से करके दिखाऊंगा। मैं आपको बोला ना, मैं ग्राफ के जब एक वीडियो लाऊंगा तो उसमें इन सारे क्वेश्चन को ग्राफ से भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन मैं उसको भी करवाना चाहता हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन मैं आपको ये करवाना चाहता हूँ, सॉल्यूशन। सो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले स्टेप तो आपको ये है कि वीडियो को पॉज करनी है एंड इसको खुद से ट्राई करना है। अब मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास दिया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4 प्लस 4x, ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वर्सेस, मतलब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हुआ है, विच इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 4n, बट यहाँ पे x होना चाहिए था, जहाँ पे कि आप देख सकते हो x को डिनोट करा, पर उतना माइंड नहीं करते हैं। वेयर x is displacement at t equal to 0, displacement is x is equals to 0। इसका कहने का मतलब ये है कि at t equal to 0, आप देखो इसको डिकोड करना है, मतलब स्टार्टिंग का जब आपका मोशन स्टार्ट हुआ तो t इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में उसको बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। तो t इक्वल टू 0, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब टाइम 0 था तो उस समय डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी। इसका मतलब ये हुआ। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे।
तो सबसे पहले ख्याल तो मेरे दिमाग में ये आया कि गाइस अगर ये वीटी रिलेशन होता, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास अगर टाइम होता, तो सिंपली मैं उसे इंटीग्रेट कर देता, तो हमारे पास यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाता, आपको याद ही होगा। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो इधर जाते हुए मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, एंड उल्टा जाते समय मैं इंटीग्रेशन करता हूँ। और ये सब किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम? टाइम के। मतलब हमारे पास अगर एटी का रिलेशन है तो एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच होना चाहिए, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी एंड टाइम के बीच होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये रिलेशन हमारे पास वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रहता, तो मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देता, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती। लेकिन दिक्कत ये है कि ये रिलेशन खुद ही वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का है, और उसके बाद हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछी भी है, तो इसको करेंगे कैसे? तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अगर आप करना चाहोगे तो आप कर लोगे। मैं अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, जल्दी से इसको नोट करते हैं, √4 + 4x। अब देखिए, सबसे पहले तो वेलोसिटी एंड एक्स के बीच रिलेशन है, तो जो हमारे पास फेमस जो हमारे पास रिलेशन है v/dv/dx इज इक्वल्स टू a। आपको तो मैंने कितनी बार करवाया है। तो सबसे पहले dv/dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो dv/dx को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो डिफरेंशिएशन है, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो भाई क्या कर रहे हो, वो बेसिक मैथ्स है, अगर नहीं आता तो उसको जाके सीखिए। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो 1/2 √4 + 4x × 4। से हमारे पास dv/dx की वैल्यू आ गई, एंड जो हमारे पास वेलोसिटी है वो तो हमारे पास पहले से ही 4 + 4x दी हुई है। अब सिंपली मेरे पास ये जो पूरी इक्वेशन दी हुई है, मैं इसको अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूं, मेरे पास dv/dx भी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास dv/dx की भी वैल्यू दी हुई है जो कि ये है, एंड मेरे पास वेलोसिटी तो दी हुई है जो कि ये है, एंड नीचे भी मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो चलिए सिंपली इसको पुट करते हैं। सो √4 + 4x × 2/4 + 4x इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, एंड यहाँ से हमारे पास ये कैंसर, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 2 मीटर/सेकंड², एंड ये हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि हमारे पास कोई टाइम का टर्म तो आया नहीं। मैंने आपको बताया था ना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो हमारे पास कांस्टेंट है। सो गिव मी अ सेकंड। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन तो आ चुकी है जो कि 2 मीटर/सेकंड², टाइम 2 सेकेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो t = 0 से हमारे पास t = 2 सेकेंड तक कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास टाइम इंटरवल टू 2 सेकेंड आ गया, एक्सेलरेशन दी हुई है। अब हमें सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? v² = u² + 2as। ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं, या फिर हमारे पास एक ओजी फॉर्मूला है जो कि हमारा फेवरेट फॉर्मूला है, s = ut + ½ at²। तो देखिए, अब आपको सिंपली आपको फॉर्मूला चूज करने हैं। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी की टर्म आ रही है, एंड जब तक यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया है हमारे पास एक्सेलरेशन एंड टाइम ही केवल है, तो हमें इस फॉर्मूले को चूज नहीं करना है, हमारे नीचे वाले फॉर्मूले के साथ स्टिक करना है। अब भैया नीचे वाले फॉर्मूले में दिक्कत तो ये हो गई कि डिस्प्लेसमेंट तो हमसे पूछा ही है, तो ये तो टर्म हमारी पहले से ही अननोन है। हमें एक्सेलरेशन पता है 2 मीटर/सेकंड, टाइम तो हमें पहले से दिया हुआ है। अब लेकिन हमें यहाँ पे टाइम भी पता है, लेकिन वो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं पता है। अब इनिशियल वेलोसिटी निकाले कैसे, कि जब मोशन की स्टार्टिंग हुई थी तो इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी? तो थोड़ा दिमाग ले आए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये इसी के बारे में है कि आप कितना सोच सकते हो, बाकी सब तो नॉर्मल था, v/dv/dx लगा दिया, एक्सेलरेशन आ गई। इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रिलेशन देखो 4 + 4x, एंड यहाँ पे दिया हुआ है एट t = 0। गाइस t = 0 पे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वही तो आपकी इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, ये सब तो t = 0 पे ही निकलती है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है t = 0, x = 0। मतलब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, तो वहाँ से जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वही तो हमारी u हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा पूरा, तो √4 एंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी 2 मीटर/सेकंड। तो बस यही आपका कैच था, बस आपको ये कैलकुलेट करना था। आप सिंपली फॉर्मूला लगाओ, और क्या करना है, s = ut + ½ at², 2 × टाइम इंटरवल 2 + ½ × 2 × 2², एंड आई गेस 4 + 4 8। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर्स आ गई, बस हो गया।
इसमें करना क्या था? बस आपको ये टर्म फँसा सकती थी एंड बहुत लोग इसमें से ऐसे होंगे जो इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिखने वाले हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे, तो बताना आपने भी मिस्टेक तो नहीं की थी क्योंकि इसका आंसर 8 मीटर्स था एंड अगर आप इसको करोगे तो आपका आंसर 4 मीटर्स आता, जो कि बिल्कुल गलत होता। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड इसको आपको रिवाइज़ करना है काफ़ी अच्छे से। सो गाइस अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ए पार्टिकल इज मूविंग सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज ब्ला ब्ला ब्ला। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि अब हमें अपने पेज को थोड़ा समझ रहे हो ना, ऐसे अगर जेमेन में करके आओगे तो भले सब आता रहेगा, 16 नंबर भी नहीं आएंगे। सो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच दिया हुआ है वेलोसिटी एट इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। सिंपली सबसे पहले वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब हमारे पास फोर्थ या फिर थर्ड लेक्चर है 2bt + 3, ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी की वैल्यू। एंड अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे 6t - 2b एंड हमसे पूछा है एक्सेलरेशन उस समय वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 6t - 2b, तो हमारे पास टाइम इज इक्वल्स टू b/3। तो इस टाइम पे हमारी एक्सेलरेशन 0 है। अब हमें करना क्या है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस टाइम को यहाँ पे उठा के इसमें पुट कर देना है, क्योंकि हमसे वेलोसिटी पूछा है ना। तो चलिए कर लेते हैं, इसको आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन चलिए कर लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3b/3 स्क्वायर - 2b इंटू b, सॉरी b/3 + 3, ये हमारे पास हो जाएगा b²/3 - 2b²/3 + 3। सो गाइस हमसे हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे आ चुकी है -b²/3 + 3। सो बस ये इतना सही था। अब चलिए पेस, थोड़ा हमें पेस को बढ़ाना पड़ेगा, अगर ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। सो गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 100 एंड ट्रैवलिंग थ्रू अ ब्लॉक 10 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ट्राई सबको करना है। सबसे पहले हम सब जो जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास u 200, v 100, s 0.1, 10 नहीं 0.1 सेंटीमीटर है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। एंड रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन मतलब ए, एक्सेलरेशन का दूसरा भाई रिटार्डेशन, बस वो नीचे जा रहा होता है, एक्सेलरेशन मतलब यू। सो अब कौन सा फॉर्मूला है, चारों टर्म्स को देख कर आपको याद आता है? नहीं याद आ रहा है, सो पता नहीं। v² = u² + 2s, 100 200 square 2 into 0.1 into a, 10,000 20,000 40,000, उधर जाएगा -30,000, 2 into 0.1 into एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा -30,000 0.2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, आई गेस ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 lakhs एंड -1.5 lakhs, मतलब हमारे पास 1.5 lakhs वैल्यू आ रही है। भाई इतना एक्सेलरेशन किसका होता है? मतलब क्वेश्चन फ्रेम करते समय भी थोड़ा उन लोगों ने सोचा नहीं, कुछ भी डाल दिया एंड उसको करवा लिया। कुछ ज़्यादा ही एक्सेलरेशन है, इतनी तो रॉकेट की भी नहीं होती है जितना इन लोगों ने वुडन ब्लॉक में गोली की डाल रखी है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप आंसर से मतलब इसको करिएगा, आपको बस इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा कि 1.5 lakhs आ रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन जो है वो तो है। सो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विराजमान होते हैं। विराजमान होते ही हमारे प्रश्न का थोड़ा सा हुलिया बदल चुका है। सो लाइटिंग का थोड़ा इशू है, आप उसको माइंड मत करिएगा। सॉल्यूशन, ए पार्टिकल मूव्स विद डी एक्सेलरेशन हुज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरीज एज। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है -k√u, u यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी एंड ये एक्सेलरेशन है। अब आप कहोगे भैया यहाँ तो k केवल लिखा है, आपने माइनस क्यों लगाया? तो देखिए डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो उन्होंने माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ले रहे हैं क्योंकि हमारा नॉर्मल टर्म होता है तो हम माइनस साइन लगाएंगे, या फिर ना भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, उतना हम लोग
कांस्टेंट है, एक के पॉजिटिव कांस्टेंट है। एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v नॉट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल व्हेन इट स्टॉप्स एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो हमसे x एंड t पूछा है, तो मैं आपको x वाला करके दिखाऊंगा, इन t वाला आपको करना है। t वाला ज़्यादा आसानी भी रहेगी उसको करने में, क्योंकि x को मैं करके आपको दिखा ही रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों को कोई एक ऐसा रिलेशन आपको याद आ रहा है जो इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में जोड़ता हो, मतलब इन तीनों को रिलेट करता हो? v dv बाई dx इज इक्वल्स टू a। ये तो हमारे पास है ही, v dv बाई dx इज इक्वल्स टू a। चलिए इसी को यूज करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को मैं लिख देता हूँ v dv बाई dx, एंड ये हो जाएगा माइनस के रूट यू, v ले लेते हैं, एंड अब v dv अपॉन इस रूट v को मैं नीचे इसके सेंड कर दे रहा हूँ। देखिए आपको देखना है मैं कर क्या रहा हूँ। v dv इतना टर्म हमारे पास पहले वेलोसिटी एंड उसका इंटीग्रेंड है dv, और यहाँ पे भी हमारे पास वेलोसिटी है, तो इन तीनों को साथ में देते हैं, तो हमारे पास ये रूट v नीचे हो जाएगा, एंड माइनस के मैं dx को इस तरफ भेज दे रहा dx। अब मैं ऊपर थोड़ी सी जगह स्पेस थोड़ा वो कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। तो v अपॉन रूट v ये क्या हो जाएगा, v अपॉन रूट v। अब इतना तो सॉल्व करने आता है ना गाइस, इतना आना चाहिए, 8th क्लास की चीज है। अरे हंसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन रूट v dv इज इक्वल्स टू माइनस के dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, व्हेन इट स्टॉप्स। सो 0 पे वेलोसिटी कितनी दी हुई है, मतलब जब पार्टिकल स्टार्ट करता है तो वेलोसिटी 0 दी हुई है v नॉट। देखिए मैंने लिमिट कैसे रखी, जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो मैं वहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है, देखिए v नॉट दी हुई है ना। एंड हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल व्हेन इट स्टॉप्स। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस x ट्रेवल किया, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जा रहा है, मतलब हमारे पास अपर लिमिट 0 हो जाएगी। ये आपको दूसरे वाले टर्म में भी करना है, जहाँ पे टोटल टाइम ऑफ मोशन पूछना है। इस शुरुआत में तो v नॉट होगा, एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन कब निकलेगा, जब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो बस आपको उसमें भी वही करना है। एंड नीचे अब आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। सो रूट v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। v 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी लिमिट v नॉट 0 एंड माइनस के एक्स। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 x रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे x का बुखार कुछ ज़्यादा है, v नॉट v सिंपली v इज इक्वल्स टू, अभी हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट नहीं की है, v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एंड अब हम इसको ऊपर जाके, अब लिमिट्स तो गाइस आप इतना तो कर सकते हो, इतना नहीं करोगे तो मतलब आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप कहीं बाहर के हो। इतना मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। लिमिट पुट करो सिंपली, यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ लिमिट क्या है। तो यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली हो जाएगा 2/3 x रेज v नॉट रेज टू द पावर 3/2। एंड जब हमारे पास ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पहले तो 0 ही है, एंड आप लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, एंड यहाँ पे माइनस के एक्स, माइनस माइनस अपना खत्म हो जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 2/3 v नॉट रेज टू द पावर 3/2 अपॉन k को मैंने सिंपली नीचे पुट कर दिया, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू हो गई। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग को, मेजॉरिटी चंक ऑफ द पीपल, समझ नहीं आएगी भैया ने किया क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको एक बार फिर से देखो, नहीं समझ आए तो दोबारा देखो, नहीं समझ आए तो तिबारा देखो। अभी आप न्यू हो, अगर आप चाहोगे कि मैं आपकी उंगली पकड़ के हर समय आपके साथ रहूँ तो ये नहीं होने वाला है, तो आपको स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाएगी। आप इसको दोबारा देखो, एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है टोटल टाइम ऑफ मोशन, इसको आपको खुद से करना है। एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन अगर आपको हिंट लेना है तो मैं आपको हिंट देने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं लेना है तो आप यहाँ पे वीडियो क्विट कर सकते हो। हिंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप dv/dt को यूज़ करना है एक्सेलरेशन के लिए। बस इतना आपके लिए हिंट है। एंड चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एंड इसी के साथ